हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है। एनटीपीसी की आप लोगों की डेट आ चुकी है। 15 दिसंबर के बाद ही ये पेपर हो गए आप लोगों के, इसलिए अब अपनी पूरी तरह से तैयारी में लग जाइएगा। सीटेट की भी डेट नज़दीक आने वाली है, उसके लिए भी अपना पूरा रिवीजन करके रखिएगा। जिस दिन आप लोगों की एडमिट कार्ड अनाउंसमेंट हो जाएंगे या नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद से अपना सिर्फ शॉर्ट वाले जो आप लोगों ने नोट्स बना रखे होंगे, सिर्फ आप उन्हीं को पढ़िएगा उस टाइम पे। उसके अलावा आप ना ही कोई क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा और ना ही कुछ करिएगा। उसके बीच में ही हम कुछ बना देंगे जिसके आधार पे आप लोगों को ये होगा कि इसमें से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स निकलते हैं, कुछ पॉजिटिव निकलते हैं। तो पॉजिटिव वाले चीज़ जो क्वेश्चन में छांटी जाती है वो सही होता है। तो इससे आप लोगों को सीडीपी में तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। और पूरे सीटेट की बात करें तो कम से कम आप लोगों को 7-8 क्वेश्चन आराम से, अगर आप उसको यूज करेंगे उसी क्वेश्चन को, तो आप लोगों के 6-7 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। ठीक है, तब तक आप अपनी पढ़ते रहिएगा। ये सीटेट हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है, क्लास 5 की एनसीईआरटी है, तब तक ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। उसके बीच में हम क्वेश्चन पेपर भी बताते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है सीटेट या पूछे गए हैं आज तक। वो सारी चीज़ें हम बीच बीच में ही आप लोगों को बताते रहते हैं। ठीक है, उसके साथ आप लोगों को जब तक नहीं आते हैं तब तक आप लोग अपना पुराने पेपर्स जो हैं उनको भी सॉल्व कीजिएगा। एक बार नहीं 2 बार कीजिएगा, ज़्यादा गलती हो रही है तो उनको बार बार कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्लास एनसीईआरटी क्लास 5 है। इसका अभी हमने चैप्टर 10 स्टार्ट कर रखा है। जैसे पहले वाले में स्टार्टिंग में हो चुका था स्टार्ट। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, पूरा एनसीईआरटी है वहाँ पे। जब तक आप लोगों का पेपर होगा तब तक ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। बाकी शॉर्ट नोट्स में हम लोग इसको बता देंगे किस तरीके से आप लोग वहाँ पे पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है आज ही या फिर अभी जुड़ा है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपना एक गोलकुंडा पे स्टार्ट हो रहा था हमारा। ये हैदराबाद में, आप लोगों को पता होना चाहिए, तेलंगाना में है वो। ये क्या है, गोलकुंडा किले का नक्शा। यहाँ पे जो नक्शा दिखाया गया है ये गोलकुंडे का नक्शा है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ है। ये उसका उत्तर दिशा है, यहाँ पे पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है। किसी को तो ये भी नहीं पता होता है कि कौन सी दिशा किस साइड में पड़ती है। ऊपर वाली में दक्षिण बताते हैं और इधर पूर्व बताते हैं, इधर पश्चिम बताते हैं। इसलिए आप लोगों को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो कहाँ से किस दिशा में उत्तर आता है, किस दिशा में पूर्व आता है, पश्चिम आता है, साउथ यानी कि दक्षिण कहाँ पड़ता है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ज्योग्राफी अगर आप लोग पढ़ेंगे सुपर टैट के लिए तो उसमें बाई मैप के द्वारा ही पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें वहाँ पे कंफर्म हो जाए। कुछ चीज़ें मैप से भी पूछी जाती है। तो ये सिर्फ नक्शा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, कुछ पूछेगा तो यहाँ पे। उसके बाद ये क्या है, ये हमले क्यों। इससे पहले यहाँ पे कुछ किले थे, किले में बहुत सारे छेद बनाए गए थे, छिद्र थे, छोटे छोटे से खिड़कियाँ थी। तो वो पूछ रहा था कि ऐसा क्या था वहाँ पे, और सबसे ऊंचे वाले स्थान पे बनाई जाती थी। तो अब ये यहाँ पे क्या है कि ये हमले क्यों क्यों होते थे, ऐसा सब कुछ हम बातें कर ही रहे थे कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज़ दी। तोप को देखने की उत्सुकता में हम सब भी बहुत तेजी से वहाँ पे पहुँचे। अब ये यहाँ पे जो दिखाए गए ये तोप का ही एक वो है चित्र। आप लोगों को देख पता होना चाहिए, ऐसी चीज़ों पे जाना चाहिए जिससे आप लोगों को पता भी होगा कि किस तरीके के पहले लोग थे, क्या थे, किस तरीके के आक्रमण होते थे। आप लोग उनको देखिएगा तभी ज़्यादा समझ में आता है। उसके बाद सैलजा, यह तोप तो कुतुब शाही सुल्तान की होगी दीदी। तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। जानते हो, औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि औरंगजेब कौन था। यहाँ पे उसकी फौज बंदूक और तोपों का इस्तेमाल वो करते थे। सबसे पहले अगर पूछ ले कि बंदूक तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, तो ये भी पता होना चाहिए कि किसने किया था। बाबर ने किया था अपने पानीपत का जब युद्ध हुआ था उसका, भारत में पहला, वैसे तो पांचवा था उसका लेकिन भारत में पहला ही हुआ था। आप लोगों को पता होना चाहिए कब हुआ था ये।
उसमें इसने सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया था। उसके बाद यहाँ पे क्या था कि पर वह किले में घुस भी नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीने तक बाहर ही बैठी रही। सैलजा। उसके बाद ये क्या है, दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोपों के साथ कैसे आई होगी? दीदी, बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था। अपना राज फैला सके, छोटे छोटे राजाओं सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सके, उन्हें अपने इलाकों में शामिल कर सके। ठीक है। इसके लिए कभी भी दोस्ती और चापलूसी के काम चलाते थे। कभी परिवार में क्या करते थे, शादी कराकर और फिर हमला कर देते थे। कल्याणी, इतनी तोपों और बंदूक के साथ भी बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई? सैलजा, इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी? और नक्शे में तो दीवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती है, तो सेना अंदर कैसे आती? श्रीधर, अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो भी यहाँ बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नजर आता था। और मुश्किल तो हुआ होगा हमला करना, किस पे? औरंगजेब पे। कल्याणी, सोचो, फौज घोड़े हाथियों पर सवार, बंद हाथ में बंदूकें लिए आगे बढ़ रही, और यहाँ सुल्तान की फौजें बंदूकें के साथ तैनात थी। सैलजा, ओहो, पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ से कितने ही सिपाही और लोग मारे गए होंगे। हमले होते ही क्यों थे? अपना शासन बढ़ाने के लिए तो लोग हमले करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या था, श्रीधर, अरे तोप तो बहुत पुरानी बात है, आजकल तो बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बम है, इससे तो एक ही बार में कितनी तबाही हो सकती है। तो बताइए कि आज की दुनिया में लोग हमले क्यों करेंगे, ये भी सोचेगा, और पहले क्यों करते थे ये भी सोचेगा। उसके बाद क्या है कि चर्चा करो। क्या तुमने हाल ही में सुना है कि किसी देश ने दूसरे देश पर हमला कर दिया? पता करो कि हमला क्यों हुआ होगा, किस तरह के हथियार किए गए होंगे, किस किस तरह का नुकसान हुआ। ये सारी चीजें तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। पता करो। श्रीधर ने किले में जो तोप देखी थी वह कांसे की बनी थी। अब इसमें उसने क्या किया, तुमने कभी कांसे की कोई चीज देखी है क्या? कांसे की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाए बनाए जाते हैं। आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों में तांबा और टिन कैसे निकालते होंगे, पिघालते होंगे, फिर कैसे उनसे इतनी सुंदर सुंदर चीजें बनाते होंगे। तुम्हारे घर में या आसपास में कांसे की कौन कौन सी चीजें थी, आज भी है, और रंग पहचानने की कोशिश करो कि कौन सी चीजें तांबे की और पीतल की या फिर कांसे की बनी हुई है। अब यहाँ पे देखिए, अब टेलीफोन नहीं था जब। दीदी, हमने राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गई। कुछ देर बाद दीदी की आवाज आई, होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर तक पहुंची कैसे। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलो तो राजा के महल में वहां सुनाई देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि शिक्षक संकेत है, ये आप लोगों को जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। तांबे और पीतल के बर्तनों के चित्र बूंद बूंद दरिया दरिया पाठ में दिए गए हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करें और रंगों से अलग अलग धातुओं की पहचान भी करानी चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। पानी का इंतजाम। यह चित्र जब जमाने की बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बताया गया है कि सोचो, बैलों का इस्तेमाल क्यों किया गया होगा। बैलों का इस्तेमाल तो बहुत लंबे टाइम तक भी होता था। आप लोग अपने घर में पूछेगा, अगर आप लोगों के दादा होंगे तो जरूर बताएंगे कि बैलों का यूज़ कैसे होता था, कैसे पानी निकलता था, ये सारी चीज़ें। अंदाज़ा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस डंडे के बीच नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा। इसके साथ लगातार दांते वाले जो पहिए होते हैं किस दिशा में घूमेंगे। हाथ के इशारों से बताओ। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे घूम रहा है, उधर से वो वहाँ पे घूम रहा है इसके चारों तरफ। अब यहाँ से पानी निकल रहा है और ये खेतों में भी इससे इसी से जाता था। देखो यहाँ पे दांते
जो दांतेदार पहिया से लगा डंडा जमीन के नीचे से जाकर किस पहिए से जुड़ा है? बैलों के घूमने से डिब्बों की माला पानी में कैसे ऊपर चढ़ाती है? क्या कुछ पता चले कि किस तरह पानी से कुएं निकालकर टैंकों से भरा जाता होगा? आज भी हमें किलों की दीवार में मिट्टी के पाइप दिखते हैं। इन्हीं के जरिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता होगा। अब यहाँ पे जो एक चित्र दिखाया गया है इसमें देखो कि मिट्टी के पाइप बने हुए हैं। यहाँ पे ये जो दिखाया गया है ये यहाँ पे क्या है, मिट्टी के पाइप बने हुए हैं पानी पहुंचाने के लिए। तुमने इस तरह के एक दूसरे से जुड़े पहियों का इस्तेमाल होते हुए और कहाँ देखा है? साइकिल में गियर और या फिर और कहीं आपके आसपास देखो क्या होता है। पता करो कि आज जमीन के नीचे से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता है, बिजली से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता है, बिना बिजली के पानी को ऊपर कैसे चढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चैप्टर बड़ा ना हो जाए इसलिए यहीं पे इसको आज छोड़ते हैं। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी, उसके साथ प्रीवियस पेपर जरूर पढ़िएगा। जितने क्वेश्चन हो उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट्स होगा, कम गलतियां होंगी वहाँ पे। वीडियो पसंद आएगी पर जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।